हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 5 दिसंबर यानी कि मंडे। मार्केट का एक और वीक स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर धीरे धीरे चलता जा रहा है, साल खत्म होने वाला है। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का मार्केट तो हुआ ही है और देखते हैं आज क्या हुआ है। आज वैसे मार्केट नीचे गिरा और लास्ट में ऊपर चढ़ गया, बस यही हुआ है। तो फर्स्ट हाफ वाज सेलिंग एंड सेकेंड हाफ वाज जिन्होंने बेचा है उनको ट्रैप करना है, तो बाइंग। तो बेसिकली एक दोनों दोनों डायरेक्शन की मूव्स आई हैं। एक बार चार्ट देखते हैं तो शायद और क्लियर हो जाएगा अपने को। सो दिस इज निफ्टी वन डे। निफ्टी से ही स्टार्ट करेंगे। तो निफ्टी का डे चार्ट देखो तो आज देखो क्या बढ़िया एक पुश है। मतलब क्या धुआंधार ये कैंडल है कि देख के मजा आ रहा है। सो दिस इज 18,604 का जो निफ्टी का पीछे चले, ये पिछला वाला जो ऑल टाइम हाई था। तो पिछले वाले ऑल टाइम हाई को हमने ये ब्रेकआउट किया था। ओके, एक हल्का सा कंटिन्यूएशन हुआ था प्राइस का। सो दिस वाज अ ब्रेकआउट एंड दिस लुक्स लाइक अ रिट्रेसमेंट। कि अब जो आज जो प्राइस था, ओके, और द वे दिस पर्टिकुलर कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड, दिस लुक्स लाइक अ वेरी टिपिकल ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट एंड पॉसिबली अ कंटिन्यूएशन। तो अब पिछले जो कुछ दिनों से इनडिसाइसिव प्राइस एक्शन था, इट नाउ इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ डिसीजन हैज बीन मेड। 100% तो नहीं कह सकते, बट जिस तरह से ये कैंडल बनी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस जो है वो फर्दर आगे कंटिन्यूएशन में जाना चाहता है। एक बार इसका निफ्टी का 75 मिनट पे देखेंगे। सो दिस इज टुडे। ये है आज का 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल आज की हैं। तो हम जो फ्राइडे को डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ के बाद प्राइस या तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे एक हल्का पुश दे के वापस नीचे गिर सकता है। दरअसल प्राइस अभी भी इसी रेंज के अंदर है। तो जिस जो रेंज है उस रेंज के अंदर ही है प्राइस एज सच। सो लुकिंग एट द 75 मिनट, देर इज नथिंग इज क्लियर कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे उतर रहा है। अभी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। हालांकि अगर डे चार्ट पे वापस जाए वन डे पे, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि ये एक पुश है। डिपेंड करेगा अगले 2 3 दिन के प्राइस एक्शन पे, स्पेशली कल का प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होगा। कल अगर ये एक अच्छा पुश देता है वापस, जैसे 18,700 पे आज ये, तो कल अगर ये वाला हाई 18,800 तक कल अगर ये क्लोज कर देता है तो फिर एक अच्छी मूव आ सकती है फिर आने वाले टाइम में। सो दिस दिस लुक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है ये, और देखने में मजा आएगा इसमें क्या हो रहा है। एस जी एक्स निफ्टी भी देख लेते हैं। एस जी एक्स निफ्टी के फ्यूचर्स 4 आवर पे, तो इसमें भी ये क्लटर थोड़ा सा हटा दें तो इट विल बी इजी। यस। सो दिस इज वेयर वी वर दी अदर डे। ठीक है, ये फ्राइडे का तक, फ्राइडे को यहाँ तक का प्राइस एक्शन हो चुका था। ये दोनों फ्राइडे को बनी थी, उसके बाद फ्राइडे रात को और आज सुबह का था। और आज जो प्राइस एक्शन बना है ये 8 से 12 और ये 12 से 4। तो ये 8 से 12 में प्राइस नीचे गिर के वापस बाउंस लिया है, और 12 से 4 वॉज क्वाइट मोर लेस स्टैग्नेंट। सो बेसिकली जो प्राइस है वो साइडवेज ही है। उसमें उसने ना तो बुलिश उछाल अभी तक लिया है और ना बेरिश उतार अभी तक इसमें आया है। तो दोनों चीजें अभी तक नहीं आई हैं। और वापस से अगेन ये 18,939 ये वाला जो हाई है, मेरे हिसाब से दिस 18,939 इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग लेवल। ओके, और यहाँ पे प्राइस एक बार टच करता है तो फिर उसके बाद इसको क्रॉस करता है या इससे नीचे उतरता है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने की। सो दिस 18,939 इज 9 इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अभी 18,800 पे है, तो वी आर स्टिल 140 पॉइंट्स अवे। तो अब देखते हैं रात को क्या होता है। अभी तो ये तो चलेगा रात, मतलब 2 1 बजे तक तो चलता ही, मेरे ख्याल में 2 ढाई बजे तक। तो तब तक चलता रहेगा, पता करता रहेगा कुछ ना कुछ। आज का इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन जो रहा वो था बैंक बैंक निफ्टी में। आया है क्या प्राइस एक्शन बना है, देखो उसी टाइप की एक एक कैंडल बैंक निफ्टी में भी बन गई है जैसी निफ्टी में थी। ये बैंक निफ्टी का वन डे है। तो वन डे पे बैंक निफ्टी नाउ लुक्स लाइक इट वांट्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस रेंज। ये जो रेंज है, इस रेंज को कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ तोड़ना चाहता है। और बैंक निफ्टी का अगर 75 मिनट पे देखें, तो दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग एट फ्राइडे को। तो फ्राइडे को हम ये देख रहे थे, फ्राइडे को हमारा प्राइस क्लोज हुआ था इस जगह पे। ओके, दिस वाज फ्राइडेज क्लोज। एंड इफ आई ड्रॉ द रेड लाइन विच इज द 50 मूविंग एवरेज ऑन द 75 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये एक रेड लाइन पे प्लस ये ट्रेंड लाइन, दोनों पे ही एक ऐसा लग रहा था बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है कि ये नीचे गिरा है और यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं। सो दिस लुक्ड लाइक द प्राइस ऑन फ्राइडे। और उसके बाद द थीसिस वाज कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर कंटिन्यू होता है, तो we can expect the price action to go all the way up at least until this। ठीक है, ये जो 43,515 का जो प्रीवियस जोन है, 43 515,
ये सो द आइडिया इज दैट यहां से एक बार पुश मिला, ओके, विच हैपन टुडे। सो ये पहला एक सवा घंटा नीचे था, 9:15 से। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे 11:45 से 1 o'clock, 1 बजे तक ये जितने भी सेलिंग थी ये सारी की सारी अब्जॉर्ब हो गई। तो ये जितने भी सेलर्स थे ये सारे के सारे ट्रैप हो गए, और बुल्स वर एब्सोल्युटली स्ट्रांग। सो बाय दिस टाइम व्हेन द प्राइस वाज एट 43,250, इट लुक लाइक कि अब ये अच्छा प्राइस एक्शन है, एंड इट शुड गो एटलीस्ट टिल 43,500। ये 43,515 वाला जो हाई है, अब यहाँ पर प्राइस जाना चाहिए। तो अब एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी, द थीसिस फॉर मी इज बुलिश अकॉर्डिंग टू मी, कि ये प्राइस एक्शन अच्छा है। 43,515 इसका एक इमीडिएट एक सॉर्ट ऑफ टारगेट जोन है। और उसके अलावा अब अगर यहाँ से अब वापस डे चार्ट पे आए, तो ये 43,515 को भी अगर ये कल इसके ऊपर चला जाता है, ओके। अब होता क्या है यूजुअली, नाउ आई एम गोइंग टू स्विच बैक टू 75 मिनट। यूजुअली क्या होता है इस टाइप के बाय ऑन डिप में, ये जो प्रीवियस हाई है यहाँ पर एक सेलिंग आती है, क्योंकि जिन लोगों ने बाय किया है, जो शॉर्ट टर्म बायर्स हैं, वो यहाँ पर जाके बेचते हैं, ठीक है। और प्लस ये जो लोग फंसे हुए हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर खरीद रखा है, वो भी बेचते हैं। तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आता है, विच, और उसकी वजह से प्राइस जो है वो कंसोलिडेट होने लग जाता है, कभी कभी हल्का सा नीचे भी जाता है। सो इसीलिए इस जगह पे प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये, पहली बात तो अभी ये नहीं आया, तो लेट्स से अज्यूमिंग अगर 43,515 पे प्राइस जाता है, और यहाँ से ऊपर अगर वापस ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, विच मीन्स कि बाइंग अभी भी है उस जगह पे, अमिडस्ट ऑल द सेलिंग, सेलिंग के होने के बाद भी अगर बाइंग है, देन द प्राइस इज गोइंग अप। फिर इस प्राइस को मुझे लगता नहीं कि कोई रोक सकता है। फिर ये प्राइस, जिसकी जो लॉन्ग टर्म जो हमारी ये ट्रेंड लाइन बहुत पुरानी चलती आ रही है, वो कहीं ना कहीं 44,500 के आसपास मुझे लगता है कि ये इसको टक्कर मारनी चाहिए। तो इस 44,000 मतलब एटलीस्ट उससे ज्यादा ही जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बैंक निफ्टी, अकॉर्डिंग टू मी, टुमारोज प्राइस एक्शन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मोस्ट लाइकली ये कल ही इसका क्लाइमैक्स सेट हो जाएगा। अगर ये 43,500 क्रॉस करके नीचे उतर जाता है, तो फिर से एक RSI डाइवर्जेंस सॉर्ट ऑफ थीम पे ये नीचे उतर गया, सो एक सेलिंग इज स्ट्रॉन्ग। बट अगर ये 43,500 के ऊपर क्लोज कर जाता है, एंड द प्राइस इज स्टिल बुलिश, स्टिल हेडिंग अपवर्ड्स, तो फिर इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन। फिर ये ऊपर 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 जाने की बहुत क्षमता रखता है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कल परसों में बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा ये प्राइस एक्शन होगा, जिसके बेसिस पे इसका दिसंबर मंथ कहीं ना कहीं डिसाइड होगा। सो आई एम गोइंग टू कीप एन आई ऑन दिस। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है। रिलायंस में देखें, रिलायंस वन डे तो आज प्राइस गिरा, और गिरा क्या एग्जैक्टली 2682, सॉरी दिस 2676.9 पे ही जाके 2678 पे जाके प्राइस रुका है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन इन रिलायंस। एंड अब यहाँ पे ये जो इसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से अगर बाइंग दिखती है तो फिर प्राइस कैन कंटिन्यू अपवर्ड। सो ये रिलायंस का एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। लेकिन जो बैंक निफ्टी को आज जिसने पुश किया वो था SBI। सो SBI ने फाइनली इतने दिन बाद, देखिए इतने दिन तक SBI, ये एक हल्का सा पुश था, उसके बाद यहाँ से देखो पिछले 7-8 दिन तक SBI वाज कंटिन्यूअसली ऑन अ साइडवेज टू डाउनवर्ड्स जर्नी। ये सारे के सारे बेयर्स यहाँ पर बल्ले बल्ले कर रहे थे, और अब आज हो गई सबकी बल्ले बल्ले। सो ये बेसिकली आज बेयर्स, बुल्स ने सीधा हाथ मारा SBI में, और दे हैव टेकन द प्राइस वन स्टेप क्लोजर टू दिस 622 वाला जो इसका प्रीवियस हाई है। तो अब ये 617 से 622, और दिस pretty much is going, if this happens, this is pretty much going to coincide with Bank Nifty 43,300 से 43,500। और बेसिकली इसका 1% और उसका आधा 1%, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और आज अगर देखें तो एक SBI ने पुश दिया है, बाकी एक पुश दिया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने लास्ट में, अब देखो ये बुल फ्लैग के अंदर इस टाइप का प्राइस एक्शन, पहले बेयर्स को फंसा रहे हैं, सॉरी पहले बुल्स को फंसा रहे हैं, ऊपर जिसने खरीदा वो ट्रैप हुए। आज अब जो बेयर्स हैं जिन्होंने बेचा है वो ट्रैप है। तो ये दोनों तरफ बुल फ्लैग के अंदर बुल्स को भी फंसाया जा रहा है, बेयर्स को भी फंसाया जा रहा है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट निकाल दे HDFC बैंक, तो ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन आपको बुलिश साइड में दिखा सकता है। तो एक बार देखें जरा HDFC बैंक को 75 मिनट पे, यहाँ आ जाते हैं। ये देखो, तो ये HDFC बैंक का 75 मिनट है, और दिस वाज दैट डे जिस दिन बुल्स ट्रैप हुए थे। ये ऊपर के सारे बुल्स ट्रैप हैं, ये रो रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब प्राइस जो है वो ये 1621 से 1637 की जो रेंज है, इस रेंज में कब प्राइस आए,
ताकि उनको कुछ ना कुछ एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचने का मौका मिले। और ये आज का प्राइस एक्शन है 1 2 3 4 5। तो आज पहले 1 सवा घंटे में सेलिंग थी, उसके बाद वो सारी की सारी सेलिंग अब्जॉर्ब हो गई, ये सारे सारे सेलर्स ट्रैप हो गए और प्राइस हैज क्लोज्ड अबव दिस एंटायर रेंज, सो विच इज डेफिनेटली अ बुलिश सिग्नल। अब इसमें भी दैट्स एज आई सेड, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। ये अगर ऊपर गया तो ये एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, ये दोनों बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं। तीसरा जो बड़ा बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक में भी देखो ऑल टाइम हाई पे ये गया था, फिर ये उतर गया था, तो ये सारे ये बुल स्ट्रैप, ठीक है। उसके बाद प्राइस और नीचे, तो ये 3 दिन के जो बुल्स हैं मोटे मोटे ऑलमोस्ट सारे ट्रैप हो गए, सिर्फ ये लास्ट वाले बचे हुए हैं जिन्होंने अर्ली बाइंग करी है, वो लोग, बाकी सब फंसे हुए हैं, बेसिकली सब ट्रैप हो चुके हैं। और फिर उसके बाद आज ऐसा लग रहा है कि अगेन दिस इज टर्निंग बैक अपवर्ड्स, एक बुलिश थीसिस इसमें ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू होती दिख रही है। सो दिस इज अगेन, ये सारे बेसिकली ये बड़े बैंक्स जो हैं, ये बड़े बैंक्स सारे के सारे कुछ ना कुछ अपना अपना काम करते दिख रहे हैं, एंड इट लुक्स लाइक दे ऑल वांट टू गो अपवर्ड्स। ये बुलिश थीसिस इन सब में दिख रही है। चलो अब देखते हैं इन्फी इन्फी जल्दी से। सो इन्फी में हम क्या देख रहे थे, हम वापस आ जाते हैं। दिस वाज एन आइलैंड, ये आइलैंड एक इसका 1650 पे इन्फी का एक ऐसा आइलैंड बना हुआ है विच इज प्राइस हैज फॉर्म्ड अ काइंड ऑफ अ डब्ल्यू। ओके, और इस डब्ल्यू पे जब प्राइस 1650, तो हमारी जो थीसिस वो यहाँ पर बाइंग की थी, यहाँ पर एक लॉन्ग थीसिस थी विच टुक द प्राइस टू 1650। उसके बाद 1650 पे अभी एक बेरिश प्रेशर बना था। दिस वाज 1 दिसंबर थर्सडे, ये था फ्राइडे, ये आज है। तो आज देखो अगर प्राइस एक्शन, तो ये कहीं ना कहीं आज ऐसा लग रहा है कि ये बाइंग बुलिश प्रेशर है, ये जो नीचे जिन्होंने बेचा है ये बेयर, ऐसा लग रहा है कि आज ट्रैप है। तो इसमें भी कल का अगले 1 2 दिन का प्राइस एक्शन इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये प्राइस वापस ऊपर चला जाता है तो फिर ये इसमें बेरिश थीसिस खत्म, एंड विल हैव टू वेट एंड वॉच, या तो बुलिश थीसिस है या फिर प्राइस साइड में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बेरिश थीसिस डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। और इफ यू लुक एट टीसीएस, तो टीसीएस में उतना क्लियर बेरिश थीसिस है ही नहीं, कभी बनी ही नहीं। सो इसमें इनफैक्ट आफ्टर दिस वेज द प्राइस हैड ब्रोकन आउट, और अब ये जो जोन है 3427, बेसिकली 3425 वाला, अब इसी जोन पे ही प्राइस है। तो इस जोन को अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो फिर इसमें अगेन इट विल बी मोर लाइक अ ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन काइंड ऑफ अ सीन। सो ये दोनों स्टॉक्स अपने तरफ से बुलवेयर फाइट में लगे हुए हैं, ठीक है। और इनमें ऐसा लग रहा है कि अब अगेन आई सिंपली डोंट वांट टू स्पेकुलेट, बट दिस इज बोथ ऑफ दी स्टॉक्स आर इन देयर बुलवेयर फाइट। लास्ट 2 स्टॉक डिस्कस करेंगे। एल वन डे, एल वन डे पे देखो कितना क्या चल रहा है, ये कल और ये आज। लुक्स लाइक टुडेज प्राइस एक्शन इज अ मिरर इमेज ऑफ यस्टरडेज प्राइस एक्शन। क्या कितनी मजेदार दोनों, ऐसा लग रहा है आइसक्रीम स्टिक्स हैं, लाल रंग की बढ़िया आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी, आप खा लीजिए। सो लेट्स सी, इसमें अगेन द प्राइस इज showing bullish signals at this kind of a consolidation zone. Okay, I don't want to say anymore. And lastly we are, let's take a look at ITC. अब ITC में अगर आप देखो तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कुछ टाइम से, इसकी रेड लाइन 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस वाज बिगिनिंग टू शो सम काइंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ द बुल्स, और ये फ्राइडे था। फ्राइडे को मुझे ऐसा लग रहा था कि देयर वाज द प्राइस वाज लुकिंग बेरिश, एंड द बेरिशनेस कैन टेक द प्राइस टू 320, इतना तक स्कोप है इसमें। आज अगर देखेंगे प्राइस एक्शन, तो यहाँ पर एक बाइंग तो डेफिनेटली आई है। तो अभी द प्राइस इज स्टिल डूइंग इट्स ओन थिंग, और कोई इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि प्राइस जो है वो इसके, ये बेसिकली 335 के नीचे जाने वाला है, अभी ये क्लैरिटी नहीं है इसमें। आईटीसी के 75 मिनट पे देखो तो, so this, ये if you can see here, this 335, okay, it might not be clearly visible, but ये 335 एक बहुत इंटरेस्टिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है इस प्राइस का। ओके, यहाँ पर रुका है, ये इस जोन में रुका है, इस जोन में रुका है, ये इसको क्रॉस करके वापस ही उतरा है, इस जोन में रुका है, एक बार ऊपर गया था और फिर उसके बाद अभी तक उसके ऊपर ही है। तो ये जब से 335 के ऊपर गया है, प्राइस इज स्टिल अबव 335, ये 335 पे, और ये आज है, ठीक है। दिस इज टुडेज प्राइस एक्शन 1 2 3 4 5। तो आज फिर से 335 पे रुक के लास्ट में बाइंग आई है। तो अब ये 335 इज गोइंग टू एक्ट एज वेरी इंटरेस्टिंग सपोर्ट, और ये यहाँ से टूटा तो फिर नीचे जाने की पूरी पूरी क्षमता रखता है, और यहाँ से रिवर्सल वुड मीन ये बेयर स्ट्रैप।
ओके, तो यहाँ पर बेरिश जो जो भी बेयर्स हैं उनको 335 के लिए उनके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। और यहाँ से अगर प्राइस वापस कूद जाता है तो फिर बहुत, बेयर्स विल हैव टू बी रियली निम्बल, और बहुत जल्दी आपको एग्जिट करनी पड़ेंगी अपनी पोजीशंस, नहीं तो बहुत ज्यादा फंस सकते हो। तो ये ट्रैप बहुत ज्यादा स्ट्रांग ले किया जा सकता है। सो दिस इज टुडेज मार्केट, और काफी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है, बैंक निफ्टी का भी प्रॉमिसिंग है, और देखते हैं क्या करता है। चार्ट ऑफ द वीक इस वीक का पब्लिश हो चुका है, तो नहीं देखा है तो देख लो, और मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय।